Hello बच्चों, let's take a given question. The question says if wire is stretched to make it 0.1% longer, then its resistance will be option A increase by 0.05%, option B increase by 0.2%, option C decrease by 0.2%, option D decrease by 0.05%. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of resistance of wire. So we know resistance of wire is directly proportional to length and it is inversely proportional to area of cross section. So यहाँ से हम लिख सकते हैं R will be equals to rho L by A, where rho is a constant जिसको हम resistivity या specific resistance भी बोलते हैं. ठीक है. अब सबसे पहली बात तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि if a wire is stretched to make it 0.1% longer, then its resistance will. तो हम यहाँ से देख सकते हैं since resistance जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, लेकिन वो साथ ही साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी. ठीक है. तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम होगा, राइट. लेकिन हमें पता है कि एक चीज कांस्टेंट रहने वाली है, वो है वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, राइट. एंड वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज एरिया इनटू लेंथ, सो दैट विल बी अ कांस्टेंट. अब ये एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं? दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब 1/एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ, तो दिस कम्स आउट टू बी लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ के टर्म में हमने रेजिस्टेंस का रिलेशन निकाल लिया है. ठीक है, बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पे, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते थे? लेंथ एरिया लेंथ को हम लिख सकते थे C by A, या फिर हम बोल सकते थे लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. ठीक है, तो 1/A बेसिकली जो होगा 1/A को हम क्या लिख पाएंगे? 1/A विल बी इक्वल्स टू L by C. ठीक है, या फिर L by कांस्टेंट बेसिकली, तो हम लिख पाएंगे कि R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. तो ये रिलेशन से अब डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ एरर इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा R by R विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा L. ठीक है, अब क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इंटू कितने से इंक्रीज हुई है? 0.1 से, तो ये हो जाएगा 0.2%. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इट विल बी 0.2%. सो द then its resistance will increase by 0.2%. So option B will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.